नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा उस विलन का जो कभी हीरो था और हीरो ऐसा कि लड़कियां देखकर उसके कपड़े फाड़ देती थी और विलन ऐसा कि लोग देखकर सहम जाते थे। रिश्ते में राज कपूर साहब के साले रीवा के रहने वाले प्रेमनाथ प्रेमनाथ मल्होत्रा हिंदी सिनेमा में 50 से लेकर 60 और 70 के दशक में जहां एक तरफ शम्मी कपूर और राज कपूर, धर्मेंद्र और सुनील दत्त जैसे एक्टर्स का दौर रहा, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा सितारा भी उभरा जिसका हर कोई दीवाना हो गया। यह सितारा 60-70 के दशक में सबसे महंगा और सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्टार बन गया। ये एक्टर थे प्रेमनाथ मल्होत्रा, जिन्हें सभी प्रेमनाथ के नाम से जानते हैं। प्रेमनाथ ने देश को आजादी मिलने के एक साल बाद यानी 1948 में फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने 80 के दशक तक खूब काम किया और खूब नाम भी कमाया। प्रेमनाथ की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रेमनाथ अपने जीजा राज कपूर से ज्यादा कमाने लगे थे, जबकि राज कपूर उस समय खूब हिट फिल्में दे रहे थे। प्रेमनाथ ने छोटे मोटे रोल से शुरुआत की और फिर विलन के रूप में भी गहरी छाप छोड़ी। प्रेमनाथ कैसे नाम मात्र की सैलरी से 70 के दशक के बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए, इसकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। प्रेमनाथ का फिल्मी सफर काफी दिलचस्प रहा। पहले तो प्रेमनाथ का राज कपूर के साथ रिश्ता आप समझिए। राज कपूर ही नहीं बल्कि उनका रिश्ता प्रेम चोपड़ा के साथ भी है। दरअसल प्रेमनाथ की एक बहन कृष्णा ने राज कपूर से शादी की और दूसरी बहन उमा ने प्रेम चोपड़ा से, और इस नाते राज कपूर और प्रेम चोपड़ा रिश्ते में प्रेमनाथ के जीजा लगते हैं। प्रेमनाथ ने 1948 में फिल्म अजित से बॉलीवुड में डेब्यू किया और ये उस समय की पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी। ये फिल्म कुछ खास तो नहीं चली, लेकिन प्रेमनाथ के काम को लोगों ने नोटिस किया। प्रेमनाथ को डेब्यू के अगले ही साल राज कपूर ने फिल्म आग और बरसात जैसी फिल्मों में साइन किया। ये दोनों फिल्में हिट रहीं और इन्होंने प्रेमनाथ को भी सुर्खियों में ला दिया। फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई प्रेमनाथ के बारे में चर्चा करने लगा। जिस समय राज कपूर ने प्रेमनाथ को फिल्मों में मौका दिया, उस समय तक लोगों को पता भी नहीं था और ऐसा हुआ भी नहीं था कि ये दोनों रिश्तेदार बन गए हों। लोग जानते नहीं थे। फिल्मों में साथ काम करने के दौरान प्रेमनाथ और राज कपूर की दोस्ती हुई। एक बार जब प्रेमनाथ और राज कपूर साथ में जबलपुर जा रहे थे तो वहां राज कपूर ने एक्टर प्रेमनाथ की बहन कृष्णा को देखा और अपना दिल दे बैठे। इसके बाद राज कपूर और कृष्णा की शादी हो गई और वो प्रेमनाथ के जीजा बन गए। प्रेमनाथ फिल्म आग और बरसात जैसी फिल्मों के बाद तो हर किसी के दिलो दिमाग पर छा गए थे, लेकिन 1951 में आई फिल्म बादल ने उनके करियर की काया पलट कर दी। फिल्म में मधुबाला उनकी हीरोइन थी और यह फिल्म रिलीज होने पर ब्लॉकबस्टर रही। प्रेमनाथ ने इस फिल्म की सफलता के बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अगले 30 साल तक कई फिल्में की। इनमें से प्रेमनाथ की कुछ फिल्में तो ऐसी रहीं जिन्होंने ऐतिहासिक सफलता बटोरी। एक समय तो ऐसा भी आया जब प्रेमनाथ अपने दौर के लीड एक्टर्स में से ऐसे रहे कि वो ज्यादा कमाई करने लगे, जो उस दौर के उनके समकक्ष कलाकार थे। राज कपूर भी जिनमें से एक थे। जहां बाकी एक्टर सिर्फ हीरो का रोल करने में जुटे थे, वहीं प्रेमनाथ कैरेक्टर रोल से लेकर विलन तक के किरदारों में छाने लगे। हर कोई प्रेमनाथ की सफलता देखकर जलने लगा। प्रेमनाथ तो अपने जीजा राज कपूर से भी ज्यादा सैलरी अब लेने लगे थे। जीजा राज कपूर की आग और बरसात जैसी फिल्मों से स्टारडम पाने के बाद प्रेमनाथ मोटी कमाई कर रहे थे। उस दौर की रिपोर्ट्स को माने तो प्रेमनाथ उस समय जहां दिन के 1.25 लाख रुपए कमा रहे थे, वहीं राज कपूर 75,000 रुपए उन्हें मिलते थे। प्रेमनाथ ने अपनी सबसे ज्यादा फीस के मामले में दिलीप कुमार और देवानंद जैसे स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया था। उस समय देवानंद को 35,000 रुपए मिलते थे, जबकि दिलीप कुमार को सिर्फ 50,000 रुपए। प्रेमनाथ की गिनती उस दौर के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से होती थी। वो बेहद फिट भी थे और एक्सरसाइज भी किया करते थे उस दौर में। प्रेमनाथ की फीमेल फैन फॉलोइंग जो थी, फीमेल
फैन फॉलोइंग वो काफी तगड़ी थी और ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां प्रेमनाथ को देखते ही उन पर झपट जाती थी और कपड़े तक फाड़ देती थी। प्रेमनाथ सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और राइटर भी थे। वो धार्मिक स्वभाव के थे और उन्होंने कुछ नॉवेल भी लिखी। प्रेमनाथ ने 4 फिल्मों का निर्माण भी किया था, लेकिन वो फिल्में फ्लॉप रही। ये 50 के दशक की बात है और उस समय ऐसा भी देखने को मिला जब प्रेमनाथ अपने करियर से काफी निराश हो गए थे, परेशान हो गए थे, टेंशन में रहने लगे थे और आध्यात्मिक शांति की तलाश में कैलाश पर्वत की ओर चले गए। कहीं ना कहीं वो इसी वजह से डिप्रेशन में रहने लगे थे कि उनकी फिल्में अब उस तरह से नहीं चल रही। प्रेमनाथ ने साधु जैसा भेष बना लिया था और उनके गले में एक माला लटकी रहती थी। प्रेमनाथ निराश हो चुके थे, लेकिन फिर 1970 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने प्रेमनाथ को वापस खड़ा कर दिया और महंगे एक्टर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा किया। फिल्म थी जॉनी मेरा नाम और इस फिल्म से प्रेमनाथ को खूब सफलता मिली। प्रेमनाथ ने अमेरिकन टीवी सीरीज और अमेरिकन फिल्मों में भी काम किया। वो 1967 में माया एक फिल्म थी उसमें दिखाई दी और 1969 में अमेरिकन फिल्म कैनेर में वो नजर आए। इस फिल्म में उनके साथ फुटबॉल खिलाड़ी और एक्टर जिम ब्राउन भी थे। प्रेमनाथ फिल्मों के साथ साथ अपनी लव स्टोरी को लेकर भी सुर्खियों में रहे। वो एक्ट्रेस मधुबाला से प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। दिलीप कुमार भी मधुबाला से प्यार करने लगे थे। प्रेमनाथ तो मधुबाला के साथ शादी करके घर बसाने का सपना देख रहे थे, लेकिन जब पता चला कि दिलीप कुमार को भी मधुबाला से प्यार है तो वो पीछे हट गए। ऐसे थे प्रेमनाथ। प्रेमनाथ ने 1985 में एक्टिंग छोड़ दी और फिर 1992 में इस दुनिया को भी अलविदा कह दिया। एक विलन जो अपनी फिल्मों में अपने उस अंदाज के लिए लोगों के दिलों में डर कर गया, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो कितनी मार्मिक है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।